क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो बांग्लादेश के ऊपर से जो भारत का नक्शा जा रहा है ना, इसे बोलते हैं चिकन नेक। और ये भारत की जो पूरा ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर आप देखिए नॉर्थ ईस्ट है, इसे पूरा कनेक्ट कर देता है। नाउ 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में एक पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं। जी हाँ, और ये बांग्लादेश की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इलेक्शन होने जा रहे हैं। एंड इसके अलावा ये पूरी जो साउथ एशिया है ना, उसकी पूरी एक तरीके से बोलें तो जियो पॉलिटिक्स को बदल के रख देंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं 35 साल में बांग्लादेश के। क्योंकि पिछले 35 साल से आप सब जानते होंगे, अगर आप जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कि शेख हसीना और जो खालिदा जिया है उन्होंने राज किया है। और पहली बार 35 साल में ऐसे इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें इन दोनों को शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं जो खालिदा जिया है उनका निधन हो चुका है और शेख हसीना वो बांग्लादेश को छोड़कर भारत आ चुकी हैं। तो उनके बिना एक देश को नया प्रधानमंत्री बनेगा और उसके कारण भारत के लिए भी ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है और वहाँ पर अगर कोई भी गतिविधि होगी पॉलिटिक्स की तो उसका भारत पर भी सीधा असर आगे चलकर आने वाला है। और हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश का अभी हाल ही में पाकिस्तान और चाइना के साथ कितने अच्छे रिलेशन बिल्ड हुए हैं एंड इंडिया के साथ उसने अपने रिलेशनों को कितनी जल्दी खराब करा है। तो बिना किसी देरी के इस पूरे टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर नया प्राइम मिनिस्टर चुनकर आएगा तो भारत के सामने क्या चुनौती रहेगी एंड इसके अलावा जो साउथ एशिया उसकी पूरी जियो पॉलिटिक्स को कैसे बदल कर रख देगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें ये समझना होगा जो ये शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, इसको इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं किया गया, इसे मना बैन कर दिया गया है। तो इसका सबसे मेन कारण जो बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन है ना, उसने बताया है कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था 2024 में जिसने पूरे बांग्लादेश को जला दिया था, उसमें इनकी पार्टी अवामी लीग का सीधा इन्वॉल्वमेंट था। उसके कारण क्या है, इस पार्टी को हमने बैन करा है। और देखिए अगर ये पार्टी बैन हो गई तो सीधी सी बात है एक नया प्रधानमंत्री पूरे देश को मिलेगा। एंड इसके साथ में जो अभी मतलब करंटली हम देखें तो बांग्लादेश को अभी जो रन कर रहा है वो कौन कर रहा है, मोहम्मद यूनिस। इसके साथ में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोहम्मद यूनिस को अमेरिका ने डिप्लॉय करा है बांग्लादेश में, लेकिन कई बार हमें देखने को ये मिल रहा है कि भैया बांग्लादेश चाइना के करीब जा रहा है। तो एक तरीके से विपरीत दिखता है कि एक्सपर्ट बोलते क्या हैं और होती क्या चीज़ें हैं। वहीं दूसरी ओर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जब से शेख हसीना ने अपनी पावर खोई है, जब से वो देश छोड़कर भागी हैं और जब से मोहम्मद यूनिस आए हैं, तब से बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी चेंज हो चुकी है। और वो सब देखिए एक्सपर्ट्स ही क्या कि अगर हम भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जान पाएंगे कि आप देखिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते कितने शुरू कर दिए, कितना अच्छा करना शुरू कर दिया है। चाहे वो क्रिकेट के लेवल पर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के लेवल पर हो, हर लेवल पर रिलेशन उसने अपने अच्छे करने शुरू कर दिए हैं। एंड इसके अलावा चाइना के साथ रिश्ते इतने अच्छे डेवलप कर रहा है और भारत से लगातार खराब कर रहा है। तो यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि शेख हसीना के जाने के बाद ये इलेक्शन हो रहा है और इस समय मोहम्मद यूनिस जो इस समय प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर टेम्पररी गवर्नमेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनके सामने ये पहला ऐसा इलेक्शन है जिसमें एक नया प्रधानमंत्री देश को मिलने वाला है। अच्छा, इसके साथ में हमें ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो बांग्लादेश है वो भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ पर आप देखिए मैप में भी देख पाओगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो बांग्लादेश के ऊपर से जो भारत का नक्शा जा रहा है ना, इसे बोलते हैं चिकन नेक। और ये भारत की जो पूरा ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर आप देखिए नॉर्थ ईस्ट है, इसे पूरा कनेक्ट कर देता है। और इसी के कारण बांग्लादेश मतलब भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत के वो जो स्मॉल कॉरिडोर है उसकी बॉर्डर है, मतलब आप समझ पा रहे हो। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर भारत बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन खराब करेगा या बांग्लादेश खुद इंडिया के साथ करता है तो भारत के लिए एक तरीके से प्रॉब्लम बिग सामने आने वाली है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए बांग्लादेश को तो वर्ल्ड पावर नहीं बनना है ना, इंडिया को चाइना से कम्पीट करना है, अमेरिका से कम्पीट करना है। तो उसके सामने इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश जैसा छोटा कांटा भी भारत की रफ्तार को हल्का कर सकता है। इसलिए इंडिया को बांग्लादेश से रिलेशन अच्छे बनाकर रखने पड़ेंगे। अच्छा, इसके साथ में हमें यह भी देखना पड़ेगा जो बांग्लादेश की बॉर्डर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण वो इतना उछलता रहता है एंड भारत को धमकी भी कभी कभी मतलब इनडायरेक्टली देता रहता है। तो इसका सबसे मेन कारण है कि उसके पास गंगा का बहाव है, सबसे मेन कारण आप ये समझ लीजिए। एंड इसके साथ में बे ऑफ बंगाल की जो बॉर्डर है वो उसको सीधा कनेक्ट करती है, जिसके कारण उसके जो शिप्स हैं,
जो ऑयल गैस के लिए वो किसी पर उससे निर्भर नहीं रहना पड़ता, मतलब सीधे हिंद महासागर से उसके पास पहुंच जाती है। एंड इसके अलावा उसके पास नेवी मूवमेंट के लिए भी एक अच्छा मतलब जगह है पूरी, जिसके कारण वो भारत के लिए भी खुलकर धमकी दे पाता है। क्योंकि देखोगे भारत का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, वो भी बांग्लादेश के अंदर छुपा हुआ है, यहाँ तक बांग्लादेश फैला हुआ है, जो ये दिखाता है कि बांग्लादेश के पास जो एक तरीके से बोलें तो बहुत ही अच्छा मतलब हिंद महासागर में एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंस है, बहुत ही खास लोकेशन पर वो लोकेटेड है। और देखिए इसके साथ में अगर ऐसी मेन लोकेशन पर लोकेटेड होकर अगर बांग्लादेश में उग्रवाद बढ़ता है और जिसका असर सीधा भारत पर होने वाला है, बाकी तो पड़ोसी देशों पर होगा ही, चाहे वो म्यांमार हो गया, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, वहाँ पर तो होगा ही, लेकिन अगर हम मेनली देखें तो पूरे साउथ एशिया में इंडिया ही ऐसा एकमात्र देश है जो लगातार आगे बढ़ रहा है इन सारे देशों के बीच। तो सबसे ज़्यादा असर होगा भारत से, क्योंकि बांग्लादेश की अच्छी खासी सीमा 50% से अधिक सीमा भारत से लगती है। तो आप समझ पाओगे कि जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं 35 साल बाद, ये भारत के नज़रिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बांग्लादेश में अगर कोई अच्छा पीएम निकल कर आता है और भारत से अच्छे रिश्ते बनाता है तो साथ में मिलकर हम ग्रो कर पाएंगे। तो आप समझ पाओगे पूरे टॉपिक को। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।